जैसे तुमने कहा कि तुम किसी को दंड देना चाहते हो, ठीक है, या कोई तुम्हें टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है और आप उसको सजा देना चाहते हो, तो आजकल मैक्सिमम लोग क्या स्टाइल अपनाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। स्टेटस के द्वारा अपनी बातों को उस तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी नफरत को उस तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि इसके माध्यम से ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, जो तुम कार्य कर रहे हो, इससे तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में और ज़्यादा नेगेटिविटी डेवलप हो रही है। क्योंकि तुमने स्टेटस डालने से पहले बहुत देर तक सोचा, फिर वो स्टेटस ढूंढा, फिर उसके शब्दों को ढूंढा, तब जाकर तुमने वो स्टेटस वहाँ पे डाला ताकि कोई लोग उसको सुन पाए। तो ये बहुत ही घातक है, तुम्हारे लिए बहुत घातक है एक्चुअली, जो कर रहा है उसके लिए घातक है। अगर तुम सामने वाले को सजा देना चाहते हो, दंड देना चाहते हो, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा एक उपाय है कि उसके प्रति अपने मन में अच्छाइयों को लाओ। थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इसके पीछे एक घटना है। एक ऋषि जो है वो एक नदी में अपने वस्त्र धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे, तो कुछ शरारती बच्चे जो हैं उन्होंने सोचा कि हम जो है नाव में चले जाते हैं उस तरफ। उस ऋषि के उस तरफ एक नाव रखी हुई थी नदी में, तो नाव में ऐसे घूम के जाना था, लेकिन उन्होंने उसकी पीठ पे पैर रख के नाव में कूद गए। अब वो जो ऋषि थे उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति होता तो बहुत क्रोध करता, गालियां देता, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। वो बच्चे नाव लेके बीच में नदी के पहुंचे और वो नाव डूबने लगी। वो बच्चे चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, भगवान से प्रार्थना की। अब उनने ऋषि ने देखा कि बच्चे डूब रहे हैं, उनने भी भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर इनको बचाओ। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम इनको बचाना चाहते हो तो कुछ ऐसे अपशब्द बोल दो जिससे कि इन्होंने जो कर्म किया है अभी तुम्हारे पीठ पे पैर रख के, वो दुष्कर्म का प्रभाव कम हो जाए। क्योंकि तुमने कुछ बोला नहीं तो इनका पाप कर्म और ज्यादा बढ़ गया, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से इनको दंड दिया जा रहा है। फिर ऋषि ने अपशब्द बोले कुछ, तब जाके वो नाव स्टिल हुई, मतलब ठहरी। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है सभी के लिए, जो यहाँ खड़े इनके लिए भी, समझे? क्योंकि ये सब उसी कैटेगरी में, सब उसी नाव में सवार है।